हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम्स मास्टर। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करते हैं एचपी जीके से रिलेटेड नए क्वेश्चन आंसर जो कि एचपीआरसी के नए पैटर्न पे आधारित हैं। दिस इज पार्ट 20। अभी तक इसमें हम 19 वीडियोस कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप एचपी एग्जाम मास्टर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, विच ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज्ड इन नाहन टू काउंटर प्रिंसली स्टेट डोमिनेंस एंड ब्रिटिश इन्फ्लुएंस शेप्ड बाय डेमोक्रेटाइजिंग मूवमेंट्स एंड द लुधियाना कॉन्फ्रेंस। पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा संगठन था जिसका इमर्जेंस कहाँ हुआ है, नाहन में हुआ है। ठीक, किस चीज के लिए? स्टेट का जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनका डोमिनेंस खत्म करने के लिए, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस खत्म करने के लिए, और जिसको बनाने के पीछे लुधियाना कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा हाथ था। तो ऑप्शंस है हमारे पास इस तरह से, भागत किसान यूनियन मूवमेंट, या फिर सिरमौर प्रजामंडल ऑर्गेनाइजेशन, मंडी फ्रीडम कमेटी ग्रुप, या फिर चंबा रिफॉर्म लीग काउंसिल। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। अगर आपको जो है नहीं भी पता है तो आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नाहन नाहन में कौन सा बना होगा, सिरमौर प्रजामंडल ऑर्गेनाइजेशन ही बना होगा। ठीक है, बट अगर आपको इसका जो लॉजिक है वो देखते हैं तो क्या है, जब 1939 था तब क्या हुआ कि जो लुधियाना में क्या होती है, कॉन्फ्रेंस होती है जिसका नाम क्या था, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस। इसको लीड करने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने इस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला, ये कहाँ हुई थी? लुधियाना में हुई थी, तो इससे इसका नाम क्या है, लुधियाना कॉन्फ्रेंस पड़ जाता है। ठीक है, मेजरली इसको इसी नाम से जाना जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला कि जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स हैं हमें वहां पे क्या इसकी फॉर्मेशन करनी चाहिए, प्रजामंडल की फॉर्मेशन करनी चाहिए। अब इन लोगों का एम क्या था कि देखो, जो भी जितनी भी हमारी प्रजा थी ना, जो भी हमारे पीपल थे प्रिंसली स्टेट्स के, वो दो चीज़ों से परेशान थे। एक तो राजा से, ठीक है, वहाँ के जो लोकल राजा थे, और दूसरे किससे? जो ब्रिटिशर्स थे उनसे परेशान थे। अब ये कैसे परेशान है? जो राजा है वो फालतू के काम करवाता था, यानी कि बेगार, ठीक है, फ्री के काम करवाता था। और जो ब्रिटिशर्स है इनको बस पैसे से लेना देना था, मतलब कि हाई टैक्सेस। अब जो लोग थे वो इन पहले तो शुरुआत में क्या कर चाहते थे, अंग्रेजों से आज़ादी चाहते थे। जो राजा है इनका राज वापस से लेके आना चाहते थे। बट अब जो है यहाँ पे बस हो चुकी थी, ना वो राजा चाहते थे ना चाहते थे ब्रिटिशर्स। तो अब लोग क्या चाहते थे? अब लोग चाहते थे डेमोक्रेसी। ठीक है, तो खुद का राज चाहते थे इस समय। तो आपने वो नारा भी सुना होगा, ना भाई दो ना पाई दो। ना भाई दो का मतलब क्या है कि हम बेगार के लिए अपना ब्रदर जो है नहीं देंगे, और ना पाई दो, ना हम टैक्सेस देंगे। ठीक, तो इसी से आगे जाके क्या बनती है, एक मूवमेंट, प्रजामंडल ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसका नाम क्या था, सिरमौर प्रजामंडल। इसके जो मेंबर्स थे वो इनिशियल मेंबर वाई एस परमार थे, ठीक है, शिवानंद रामोल थे इसके, और बाद में यही अ, और प्रजामंडल से मिलकर हिमालयन रियासती ऑर्गेनाइजेशन बनती है, और लेटर ऑन ये रीजनल काउंसिल का भी नाम ले लेती है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एज ऑफ नवंबर 2025 हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिवली डिवाइडेड। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यही पूछा है कि कितने हमारे पास क्या है, डिस्ट्रिक्ट हैं, तो सबको पता है 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा गया है ये। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ सैंज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है अभी के जो एग्जाम सीजन चल रहा है उसमें, सेम क्वेश्चन। अब जो सैंज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे है? ये कुल्लू में है। और किस नदी पे है? सैंज नदी पे है। सैंज जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पे क्या है, इसको कंट्रोल कौन करता है? तो हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये ध्यान में रखेंगे। और इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो कितनी है? 1000 मेगा, सॉरी 100 मेगा वॉट, 500 मेगा वॉट के 2 यूनिट यहाँ पे लगे हुए हैं, इंस्टॉल्ड हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा आने की भी इसकी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास इस तरह से है, विच हिस्टोरिकल माइलस्टोन कंसर्निंग हिमाचल प्रदेश अक्कड़ अर्लीस्ट इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। हमें कुछ जो है इवेंट्स दे रखे हैं, उसमें बोला गया है कि आज़ादी के बाद कौन सा सबसे पहले घटना हुई थी, ऐतिहासिक घटना कौन सी है जो सबसे पहले हुई थी। तो ऑप्शन है मेरे पास, अटेनिंग फुल स्टेटहुड, कि फुल स्टेटहुड बन गया था, रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर पंजाब मर्जर, या फॉर्मेशन ऑफ चीफ कमिश्नर प्रोविंस, या फिर क्वेश्चन ऑप्शन डी है, बिकमिंग अ डेजिग्नेटेड पार्टी स्टेट। तो थोड़ा सा घुमाया हुआ है ऐसे ही क्वेश्चन, पर सबको पता है जब हमारा देश 1947 में क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। उसके बाद 15 अप्रैल 1948 को हमारा जो हिमाचल है 4 जिलों के साथ बनाया जाता है, 30 प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर, और उसको क्या बोलते हैं हम? चीफ कमिश्नर प्रोविंस बोलते हैं। ठीक, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा जो एरिया है हिमाचल का, इसको क्या डेजिग्नेट कर दिया जाता है? पार्ट सी स्टेट। ठीक, फिर उसके बाद 1956 में इसको क्या बना दिया जाता है? यूटी बना दिया जाता है। और 1971 में ये क्या बन जाता है? हमारे पास फुल स्टेट बन जाता है। ठीक, 18 स्टेट बना था किसका? इंडिया का।
तो सबसे पहला इवेंट क्या हुआ? चीफ कमिश्नर प्रोविंस। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या था? ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेशन ऑफ चीफ कमिश्नर प्रोविंस। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्टेट फ्लावर ऑफ हिमाचल प्रदेश? ये क्वेश्चन स्टेट फ्लावर, स्टेट एनिमल, ठीक है, स्टेट ट्री, ये 4 से 5 बार रिपीट हो चुके हैं। हर एक जितने भी सेट हैं सब में एक एक बारी इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो पक्का आया हुआ है, तो आप इसको जो है जरूर अच्छे से तैयार करें। तो ऑप्शन है मेरे पास ब्रह्म कमल, ब्लू पॉपी, हिमालयन बेलफ्लावर या फिर पिंक रोडोडेंड्रॉन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? पिंक रोडोडेंड्रॉन। कई बार इसका क्या पूछ ले रहे हैं? साइंटिफिक नेम पूछ ले रहे हैं, स्टेट एनिमल पूछ रहे हैं, स्टेट एनिमल का साइंटिफिक नेम पूछ रहे हैं, तो ये चीजें आप जो है तैयार करें बिल्कुल। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, विच कंट्री शेयर ईस्टर्न बॉर्डरी बाउंड्री विद हिमाचल प्रदेश? कौन सी कंट्री है? ध्यान रखेंगे कंट्री पूछा गया है, कौन सी वाली साइड में? ईस्ट वाली साइड में। तो अगर हम हिमाचल की बात करें, ऊपर क्या होता है? ऊपर नॉर्थ होता है, ध्यान रखें। और अगर आपको नहीं याद रहता है तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, NESW। आपको किस तरह से जाना है? आपको जाना है क्लॉकवाइज, और ये याद रखना है NESW। ये उसमें भी काम आता है जब आप रीजनिंग के डायरेक्शंस वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वहां भी आपके काम आएगा। अब बोला है कि हिमाचल प्रदेश के ईस्ट में क्या है, कौन सी कंट्री है? तो हमें पता है तिब्बत लगता है, यानी कि कौन सी कंट्री है? चाइना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चाइना। इससे आप और जो हमारी स्टेट्स जुड़ती हैं या फिर यूटीज जुड़ती हैं हमारे साथ, वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास, विच रिवर फ्लो थ्रू राकचम चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन द सांगला वैली? पूछ रहा है राकचम चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से कौन सी नदी पास करती है? बांसपा, रावी, ब्यास या फिर सतलुज? अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है इसका राकचम चितकुल का कि ये एरिया जो है किन्नौर में पड़ता है, तो आप डेफिनेटली रावी और ब्यास को क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं। और इसका राइट आंसर क्या है? बांसपा रिवर। ठीक। अब जो हमारी बांसपा रिवर है ये एक ग्लेशियर से निकलती है, नियर द इंडो तिब्बतियन बॉर्डर जो है हमारा, वहां से निकलकर ये सांगला वैली, ठीक है, उससे होती हुई कहाँ जाती है? सतलुज में मिलती है। तो जो बांसपा रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? सतलुज की। इवन की सबसे बड़ी, अगर आपसे ट्रिब्यूटरी पूछा जाए सतलुज की, तो कौन सी है? बांसपा रिवर है। बांसपा के नाम पे ही क्या पड़ा है? वैली का नाम भी पड़ा है, बांसपा वैली भी बोलते हैं या सांगला वैली भी बोलते हैं। ठीक। और ये जो राकचम और चितकुल है ये गांव के नाम है, वहीं से इनका नाम पड़ा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, with reference to the census 2011 which statement correctly describe the literacy status of हिमाचल प्रदेश? पूछ रहा है कि 2011 के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी स्टेटस क्या है? 82.8 लोअर देन नेशनल लेवल, 82.8 इक्वल टू द नेशनल एवरेज, 82.8 हायर देन द नेशनल एवरेज, या 72.3%? तो हमें इतना तो सबको याद होता है कि 82.8 तो है, ये याद नहीं होता कि नेशनल एवरेज से ऊपर था, नीचे था, कि क्या था। तो आपको ध्यान रखना है कि उस समय 2011 में हमारा जो लिटरेसी रेट था वो नेशनल लेवल से क्या था? ऊपर था। ठीक। अब तो हमारा जो स्टेट है वो 100% लिटरेट स्टेट बन चुका है। ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। होप सो आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल।